मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की चर्चा करेंगे और इस गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन में ये 20 मिनट का प्रयोग कर लिया जाए तो बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलकारक माना जाता है। ये जो 8वां दिन है माता महागौरी का माना जाता है। महिलाओं के लिए बहुत लाभप्रद है। सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। उनकी पति की उम्र बढ़ती है। साथ ही सभी प्रकार के रोग दोष ये नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सभी तरह की जो मनोकामनाएं होती हैं, जो एक सांसारिक जीवन में जरूरी हैं, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है उसके लिए जो भी मनोकामनाएं जरूरी मानी जाती हैं, सबकी पूर्ति होती है। इसलिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। ये 8वां दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर चाहे आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसी भी तरह की अड़चन हो, उसमें आपको लाभ मिलता है। लेकिन इसमें जो विशेष प्रकार की मनोकामना होती है, कोई ऐसी मनोकामना जिसके लिए आप बहुत बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन। ऐसी मनोकामना जो आप वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, महीनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन आपके लिए मंगलकारक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो 20 मिनट का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें ये होता है आपके अंदर की जो गूढ़ शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, ये उभरती हैं, बढ़ती हैं। ये फायदा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कुछ लोग आपसे जलन रखते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप तरक्की करें। ऐसे लोगों में से कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में बुराइयां समाज में फैलाते हैं। अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसको बहुत बड़ा करके ये समाज में फैलाते हैं। तो ये आपके जीवन में आने वाले बहुत से रास्तों को रोकने की कोशिश करते हैं। इससे समाज में थोड़ी सी बदनामी होती है। लेकिन अगर गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन इस तरह के प्रयोग कुछ खास तरीके से कर लिए जाएं तो बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा चेहरे पे चमक बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, प्रभाव मंडल बढ़ता है, ऑरा लेवल तेजी से बढ़ता है। एक कहते हैं ना, मानसिक शांति जिसको हम कहते हैं। धन होना बुरा नहीं है, धन होना चाहिए, लेकिन धन के साथ अगर मानसिक शांति नहीं है तो वो धन किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उस धन का तो आप उपयोग कर भी नहीं पा रहे हैं। मानसिक शांति बहुत जरूरी है। तो गुप्त नवरात्रि का जो 8वां दिन है, ये आपको मानसिक शांति देता है, सहन शक्ति देता है, सहनशीलता को बढ़ाता है, आपके अंदर की गूढ़ शक्तियों को बढ़ाता है, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाता है, आपके खिलाफ आपको बदनाम करने वालों को सफलता नहीं देता, और इस तरीके से पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा होती है, आपके परिवार की सुरक्षा होती है, और कहते हैं ना, रोग द्वेष ये सब नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। महागौरी की शरण में जाने का अर्थ ये है कि हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करना, और जो विशेष मनोकामना होती है वो
इनकी आराधना से पूरी हो जाती है। ये आपको लाभ मिलता है। पति पत्नी में कुछ अनबन है, तनाव है, विवाहित जीवन में कुछ समस्या आ गई है, तो ये जो प्रयोग है बहुत शुभ रहता है। मनपसंद साथी की तलाश है। हर इंसान चाहता है कि उसका जो पार्टनर बने वो योग्य हो, चतुर हो, गुणवान हो, धनवान हो। हर व्यक्ति चाहता है। तो कहने का मतलब वो आपकी मनोकामना पूरी होती है। करें क्या? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। बिस्तर में ना बैठे। याद रखें, ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने। आप रेड, ऑरेंज या येलो, लाल, पीला या भगवा कलर का कोई कपड़ा हो वो पहनेंगे तो और भी शुभ माना जाएगा। ये करें। महिलाएं करती हैं तो सिंदूर लगा के ये प्रयोग करें। पुरुष तो जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन सुहागिन स्त्री करते हैं तो माथे पर सिंदूर लगाएं और उसके बाद फिर ये प्रयोग करें। अब करना क्या है? अपने सामने स्टील का प्लेट ले लें, उसमें दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं। दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा और वहां पर एक 11 इलायची रख लें। 11 इलायची उस प्लेट में 11 इलायची रखें, घी का दीपक जलाएं। दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। सुक्री मुद्रा लगाएं। सुक्री मुद्रा लगाने के बाद आंख बंद कर लें और 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे। फिर जोर से खींचें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। फिर यही मुद्रा लगाकर, यही सुक्री मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीं महागौरी सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीं वौसठ। ओम ह्रीं महागौरी सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीं वौसठ। ओम ह्रीं महागौरी सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीं वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीं महागौरी सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीं वौसठ। ओम ह्रीं महागौरी सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीं वौसठ। इस मंत्र को 500 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। और ये मुद्रा लगाकर सिर्फ 10 मिनट का मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये करने के बाद जो इलायची है, जो 11 इलायची है, ये अपने पास, अपने पोटली में या किसी कपड़े में बांध के, गांठ मार के, छोटे से कपड़े में आप इसको रखें। कपड़े का जो कलर होगा वो लाल होगा, पीला होगा या भगवा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ये कलर हो सकते हैं, लेकिन कपड़े कलर कोई भी हो चलेगा। ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े नहीं होने चाहिए। तो याद रखें, ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं होने चाहिए। उसमें आप इसको बांध लें, गांठ मार लें और अपने घर के मंदिर में रखें। कहा जाता है कि ये रहता है घर में तो उस घर में रोग, द्वेष, जलन, तंत्र बाधा, इस तरह की चीजें नहीं होती। प्लस आपकी जो विशेष प्रकार की मनोकामना है, बहुत ही खास मनोकामना, जिसके लिए आप बहुत प्रयत्न करने पर भी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो पूरा होना शुरू हो जाता है। वो चाहे धन से संबंधित हो, चाहे रिलेशनशिप से संबंधित हो, शादी ब्याह नहीं हो पा रही है ये कारण हो, कोई भी मनोकामना हो जो खास हो, वो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे पूरी हो रही है। माता महागौरी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और हर तरीके से सुखमय जीवन बनता है, सुख समृद्धि आती है और मन को बहुत शांति मिलती है इस तरीके के प्रयोग से। तो ये प्रयोग आपको गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन करना चाहिए। किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो किसी भी मंगलवार को ये 1 दिन का 20 मिनट का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन बहुत शुभ माना जाता है। ये प्रयोग के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो ये प्रयोग करें और बस आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।